हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, जी फॉर ज्योग्राफी हम इस सीरीज में हम और काफी नए नए टॉपिक हम ले रहे हैं। हमारा जो प्रीवियस सेशन था वो प्लाज्मा के ऊपर था और अभी वाले जो सेशन होंगे सारे एक दूसरे से लिंक है। तो ये सेशन आपको बेटर वे में तब समझ में आएगा जब आप प्लाज्मा वाला लेक्चर देखेंगे और पूरा देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। नाउ हम क्योंकि कोर ज्योग्राफी के लेक्चर्स में है तो इसको आप थोड़ा सा मजे के सेंस में भी देखना है, लेकिन इसको समझने के सेंस में ज्यादा देखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं प्लीज वॉच एंटायर लेक्चर, तभी आपको समझ में आएगा और इसको एंजॉय भी करें लेकिन साथ में सीखे भी सही। तो वो माइंडसेट रखना है। सारे लेक्चर देखने हैं, प्लाज्मा का नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी 2 दिन पहले। मैसिव सनस्पॉट मर्जर, मैसिव सनस्पॉट मर्जर। तो आपने देखा होगा सूरज के ऊपर कुछ डॉटेड होते हैं, ब्लैक डॉट। तो ऐसा हुआ कि सूरज के ऊपर 2 ब्लैक डॉट थे, वो आपस में आके मिल गए और उन दोनों के मिलने से एक बड़ा सनस्पॉट बना। और वो सनस्पॉट इतना बड़ा था कि वो पृथ्वी के साइज का 17 गुना था। और सनस्पॉट क्या होते हैं? सनस्पॉट सूरज के ऊपर वो पॉइंट होते हैं जहां जिन पॉइंट के ऊपर सूरज का मैग्नेटिक फील्ड या सूरज का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। और जब ऐसे ब्लैक होल सनस्पॉट मर्ज करते हैं तो सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल धरती की तरफ आते हैं और धरती के वायुमंडल को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा एक फिनोमेना हुआ। Two enormous sunspots have recently merged. This merger region is 17 times the diameter of Earth। तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। इसकी वजह से सूरज में मैग्नेटिक स्टॉर्म आया, चुंबकीय तूफान आया और उस तूफान का असर धरती के जो है धरती के ऊपर भी पड़ा। उसने हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित किया, उसने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे सैटेलाइट को प्रभावित किया। इसी चीज को हम पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ टेक्निकल नाम आ रहे हैं, जैसे एक नाम आ रहा है सनस्पॉट, दूसरा नाम आ रहा है मैग्नेटिक स्टॉर्म। इन सब को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सन स्पॉट को कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि सन स्पॉट होता क्या है। तो अभी तक हमने ये कवर किया था कि सूरज जो है बेसिकली क्या है, सूरज गर्म गैस का एक गोला है और इस गर्म गैस के गोले के अंदर मुख्य रूप से 2 गैसेस है, हाइड्रोजन और हीलियम। इस गर्म गैस के गोले के अंदर 2 गैसेस है, हाइड्रोजन और हीलियम। जब सूरज बना था या जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो एक विस्फोटक घटना के तरह हुई थी, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि ये विस्फोट बहुत ज्यादा भयंकर था और इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली। और शुरुआत में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब तारों के अंदर ये प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन हीलियम थी। जब इन गैसेस को बहुत ज्यादा तापमान मिलता है, यानी कि जब हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो हाइड्रोजन ठीक है, या हाइड्रोजन के अलग अलग जो आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के अलग अलग जो समस्थानिक आइसोटॉप्स है वो आपस में जुड़ जाते हैं। या सिंपल टर्म में आप ये कह सकते हो कि जब हल्के नाभिक यानी लाइटर न्यूक्लियाई को बहुत ज्यादा तापमान मिलता है तो 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाते हैं और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये जुड़ जाएंगे। ये कब जुड़ते हैं? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलता है इनको। कितना? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा तापमान, इतना तापमान चाहिए होता। दोनों जुड़ जाएंगे और भारी नाभिक जैसे हीलियम का निर्माण करेंगे और बहुत सारी गैसेस जो है बहुत सारी एनर्जी या ऊर्जा निकलेगी इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। सूरज जो है बहुत गर्म गैस का गोला इसलिए दिखाई देता है कि उसमें ये अभिक्रिया लगातार हर 1 सेकंड में ऐसी अरबों खरबों नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती रहती है और हीलियम बनती रहती है। तो आप ये कह सकते हो कि सूरज के अंदर रो मटेरियल, सूरज के अंदर रो मटेरियल क्या है? हाइड्रोजन। और सूरज के अंदर जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद क्या है? वो हीलियम बन रहा है।
इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा और सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है उत्पाद में बदल जाएगा। यानी कि धीरे धीरे सूरज में शुरू में तो हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा होगी और हीलियम कम होगी, धीरे धीरे हाइड्रोजन काम में आ जाएगी, एंड में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और सारी गैस हीलियम बच जाएगी, तब सूरज मर जाएगा या खत्म हो जाएगा। कोई भी तारा जब जवान होता है तो उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होती है और बहुत कम हीलियम होती है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो हाइड्रोजन कम होती जाती है, हीलियम बढ़ती जाती है। जब वो मरने की स्थिति में होता है तो ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और वो हीलियम का रूप ले लेती है, तब तारे की मौत हो जाती है। तो हमारे सूरज का भी एक दिन आएगा जब इसकी सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। जब ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी तो उसमें से ये एनर्जी नहीं निकलेगी। जब ये एनर्जी नहीं निकलेगी तो सूरज हमें गर्म नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर ऊष्मा नहीं बचेगी। तो ये सन की बात कर रहे हैं और इस तरीके की जो सन स्पॉट होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। सो व्हाट इज इनसाइड सन, सूरज के अंदर क्या है? तो हमने ये देखा कि मुख्य रूप से गैसेज है दो। तो बिग बैंग हुआ, बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, बहुत ऊर्जा मिली और ये गैलेक्सियां बनी। ये देखो मॉडर्न गैलेक्सी बनी, इसके अंदर बहुत सारे स्टार है। उन स्टार में से एक स्टार जो है सन है और उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज है। इन गैसेस का बहुत ज्यादा तापमान मिल रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये आपस में जुड़ जाते हैं और भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे जब इनको ज्यादा तापमान मिलेगा और इस तरह की रिएक्शन होगी। जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये 2 समस्थानिक आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं और भारी नाभिक बना हीलियम और बहुत सारी जो है एनर्जी निकली। यही एनर्जी सूरज की ऊष्मा का राज है और कारण है। ठीक है, तो आप जो है सन के बारे में देख सकते हैं। अब सूरज के अंदर जहां ये अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, उस एरिया को बोलते हैं कोर। कोर बेसिकली वो फैक्ट्री है जहां पर सूरज की ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, जहां हल्के नाभिक जोड़ के भारी नाभिक बना रहे हैं। उसके बाद में अलग अलग जोन है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, ठीक है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। तो सूरज की अलग अलग लेयर्स है। सो कंपोजिशन ऑफ सन, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस है। हाइड्रोजन सन के अंदर 70% है और हीलियम 28% है। इसका मतलब ये कि सूरज के अंदर शुरू में 99% हाइड्रोजन होगी, 1% हीलियम होगी। अब वो हाइड्रोजन खत्म होते हुए 70% अब बची है। धीरे धीरे ये 60% रह जाएगी, 50%, फिर लास्ट में 10%, फिर जब 0% हाइड्रोजन हो जाएगी तो सूरज खत्म हो जाएगा, सूरज मर जाएगा। सारे तारों की डेथ इसी तरीके से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन एक्सट्रीम कंडीशन में होती है। आपको पता है धरती के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की फ्यूजन रिएक्शन कराएं, क्योंकि इस रिएक्शन का फायदा ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनंत ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का बहुत सारा उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन धरती पर हम ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि इस अभिक्रिया को करने के लिए, यानी हल्के नाभिकों को जोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, जो लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस होती है। इतनी ऊर्जा धरती पर उत्पन्न हम कर ही नहीं पा रहे हैं, इस वजह से अभिक्रिया नहीं हो पा रही है। कुछ कंट्री में ये प्रोटोटाइप रिएक्शन हुई है, लेकिन एक फुल फ्लेजेड स्केल पर हम ये नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में होती है जब तापमान बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सूरज का होता है, तब ये अभिक्रिया होती है। तो बेसिकली ये अभिक्रिया सूरज के कोर में होती है। सूरज के अलग अलग लेयर से, बेसिकली सूरज जो है गैस का एक गोला है और उस गोल का सबसे अंदर वाला भाग जो है कोर है। कोर के बाहर रेडिएशन जोन होता है, फिर कन्वेक्शन जोन, फिर फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर और सबसे बाहर है कोरोना। तो इस तरीके की अलग अलग लेयर है सन की। सबसे बाहरी लेयर जो है वो है कोरोना, सबसे अंदर वाली लेयर है कोर। कोर के अंदर ही मेन जो है ये अभिक्रिया होती है ये, और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। लेयर्स ऑफ सन, इंटरनल और इंटीरियर और आउटर लेयर। तो सन का जो है कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। इसके बाद में
जो है आउटर जोन होता है सन का, जिसकी 3 लेयर है। नाउ सन्स मैग्नेटिक फील्ड, सूरज का चुंबकीय क्षेत्र। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट। हमने प्लाज्मा वाला चैप्टर पढ़ा था। जिन्होंने प्लाज्मा वाला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको प्लाज्मा नहीं समझ में आएगा। उसका लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड। Sun's magnetic field is believed to be generated by electrical current acting as a magnetic dynamo inside sun. This current are created by flow of hot ionized gases in the sun's convective zone, generating a powerful magnetic field. सूरज का मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है? तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन से आता है। तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, या आप कह दो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ मिलेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन जो है फ्री अवस्था में होते हैं, तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये आयनीकृत गैस जो है इलेक्ट्रॉन को जो है फ्रीली मूव कराती है, और ये एक मैग्नेटिक डायनामो बनाते हैं। डायनामो में 2 साइडें होती है, एक नॉर्थ और एक साइड, तो ये मैग्नेटिक डायनामो बनाते हैं, और ये डायनामो सन के मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। तो जहां पर भी ये आयोनाइज गैस होगी, जहां फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, जहां ये डायनामो इफेक्ट आएगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चाहे वो कोई सा भी स्टार हो, तो सन का मैग्नेटिक फील्ड है। सारे जो अदर स्टार है, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इन सब के मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो प्लाज्मा स्टेट में है, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अर्थ का चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो सन के अंदर गैस जो है प्लाज्मा स्टेट में, ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस बनाती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो सूरज का एक पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, और सन में से ऐसे मैग्नेटिक लाइंस निकलती है, चुंबकीय लाइन निकलती है। 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, या नॉर्थ और साउथ। ये रिवर्स भी हो जाते हैं, ऊपर नीचे भी चले जाते हैं। सन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ये देखा कि प्लाज्मा की वजह से और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डायनामो आता है, डायनामो से सूरज का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। नाउ सूरज के मैग्नेटिक फील्ड की एक खास विशेषता है कि इसका एक साइकिल चलता है। साइकिल का मतलब यह है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड जो है कम है, फिर वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और 11 साल में मैक्सिमम पहुंच जाएगा। फिर वो कम होगा, नीचे जाएगा, कम होगा, और मिनिमम पे पहुंच जाएगा, फिर बढ़ेगा, मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ऐसे साइकिल चलता है जो 22 ईयर्स, 22 साल का साइकिल चलता है, जहां वो सोलर मिनिमा पे पहुंचता है, सोलर मैक्सिमा पे पहुंचता है। तो सन का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सोलर साइकिल। सन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू ए साइकिल कॉल्ड सोलर साइकिल which has duration of approximately 22 years। 22 साल का इसका ड्यूरेशन है टोटल। और इस ड्यूरेशन में सोलर मिनिमम, यानी कि वो अवस्था जब सूरज का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र एक मिनिमम लेवल पर है, सोलर मिनिमम। फिर ये बढ़ता जाएगा, 11 साल में सोलर मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, यानी कि सूरज का चुंबकीय क्षेत्र बहुत पावरफुल बन गया है। फिर ये कम हो जाएगा, और फिर ये इधर चला जाएगा। फिर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से, तो पूरा एक साइकिल चलेगा 22 ईयर्स का। magnetic field reversal every 11 year or so, sun's magnetic field completely flips. The magnetic north pole switches to south hemisphere, and magnetic south pole moves to northern hemisphere before reversing again the next solar maximum. तो बेसिकली सूरज के अंदर 2 चीजें हो रही है। एक चीज हो रही है सोलर साइकिल, जो है 22 ईयर्स की, 22 साल की। इस सोलर साइकिल में सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम है, बढ़ के मैक्सिमम पहुंच जाएगा, और फिर एकदम मिनिमम हो जाएगा। इसको बोलेंगे सोलर साइकिल। 22 साल की होती है, 11 साल में मिनिमम, मैक्सिमम, और 11 साल में मिनिमम, 11 साल में मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से। एक चीज तो ये है।
दूसरी चीज है कि सोलर साइकिल तो है ही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल भी होता है। रिवर्सल का मतलब है उल्टा हो जाना। तो हमने ये देखा था अभी जब हम देख रहे थे इमेज कि ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है चुंबक का, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सूरज का रिवर्स हो जाता है, जो बेसिकली नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा और जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाएगा। ये भी सन में होता है इंटरेस्टिंगली। तो मैक्सिमम मिनिमम का फेज भी है और रिवर्सल का फेज भी है। एवरी 11 ईयर सो सन्स मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा भी है और फ्लिप भी होता है। जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाएगा। तो दो यूनिक फीचर है। सन का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है वो हमने देख लिया। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। तो सन का मैग्नेटिक फील्ड बनता है पहला प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है, वो डायनामो बनाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर साइकिल में जाता है, यानी कि ये मिनिमम से मैक्सिमम में जाता है, मैक्सिमम से मिनिमम में जाता है। ये 22 साल का पीरियड होता है। तीसरा, ये जो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें नॉर्थ और साउथ जो पॉइंट है वो रिवर्स हो जाते हैं हर 11 साल में। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है। हमारे यानी धरती के मैग्नेटिक पोल भी रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्सल देखा गया है। लेकिन धरती का जो पीरियड है वो इरेगुलर है, इसमें लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन ये रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैग्नेटिक रिवर्सल। तो देखो ऊपर साउथ चला गया, नीचे नॉर्थ आ गया, फिर ऊपर नॉर्थ हो जाएगा और नीचे साउथ चला जाएगा, ऐसे रिवर्सल होता है, ठीक है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सनस्पॉट, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, दो सनस्पॉट ने मर्ज किया। सनस्पॉट क्या होते हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा तो सनस्पॉट भी समझ में आ जाएगा। व्हाट इज सनस्पॉट? सनस्पॉट, सोलर सरफेस। सनस्पॉट आर डार्क अपीयरिंग एरियाज present on photosphere, the visible surface of sun from where solar flare originates. Sunspots are relatively cooler regions compared to their surrounding, with temperature around 6500 degree Fahrenheit, 3500 डिग्री सेल्सियस। सनस्पॉट बेसिकली क्या है? सनस्पॉट का मतलब यह है कि चलो मान लीजिए एक चमकीली चीज है, सिंपल वे में समझते हैं, चमकीली चीज है, ठीक है। इस चमकीली चीज में सब जगह तापमान बराबर है। तापमान बराबर का मतलब अगर मान लिया इसमें मैं अलग अलग पॉइंट बनाऊं ऐसे, और हर पॉइंट जैसे ए पॉइंट, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये बहुत सारे पॉइंट है। सारे एबीसीडी ई एफ जी सबका पॉइंट का जो टेम्परेचर है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस है। जब इस चीज को मैं दूर से देखूंगा और पूरी सरफेस का तापमान अगर समान है ना तो ये मुझे बराबर चमकीली नजर आएगी दूर से जब मैं देखूंगा। लेकिन सपोज ऐसी एक कोई प्लेट है जिसमें यही सारे पॉइंट है, यही सारे पॉइंट है। अब इन पॉइंटों का सबका तापमान अलग अलग है। ये पॉइंट जो है ए का तापमान है 45, बी का है 30, सी का है 10, इसका है 15, इसका है 65, इसका 70 और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है ना। यानी कि सारे पॉइंट का तापमान अलग अलग है, कुछ पॉइंट का तापमान अलग है। जब मैं दूर से इसको देखूंगा 2 नंबर को, तो मुझे 2 नंबर में जहां तापमान कम है वो थोड़ी जगह काली नजर आएगी, डार्क नजर आएगी। ये बेसिकली सनस्पॉट है। सनस्पॉट क्या है कि सन की सरफेस के ऊपर कुछ पॉइंट है जिनका तापमान सूरज की बाकी सतह के पॉइंट के तापमान से कम है, थोड़ा कम है। इस वजह से वो जगह काली नजर आती है, डार्क नजर आती है, दैट इज सनस्पॉट। सनस्पॉट आर रिलेटिवली कूलर रीजन ऑन सरफेस ऑफ सन, ठीक है। और ये डार्क अपीयरिंग एरियाज होते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सूरज की सतह पर कुछ पॉइंट का तापमान कम है और कुछ का ज्यादा है? ये सन के मैग्नेटिक फील्ड से होता है, इसको समझते हैं। तो सनस्पॉट का एक बेसिक आइडिया आपको मिला। आप यहाँ पर देखो ये कुछ पॉइंट जो है ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, ये सारे सनस्पॉट है। तो ये सनस्पॉट कौन से पॉइंट है? जहां तापमान जो है कम है, सराउंडिंग एरिया, ये सारा सराउंडिंग एरिया है, इसका तापमान ज्यादा है,
और इस काले डॉट का तापमान कम है। तो ऐसे दिखते हैं सन स्पॉट। ये देखो, ये पूरा काला पॉइंट, ये पूरा डार्क, ये डार्क, ये डार्क, आसपास की जगह ब्राइट। तो सन स्पॉट इस तरीके से कुछ होते हैं।